Hello, my lovely students. Welcome to the YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. मैं सायरा आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. Show that the diagonals of the square are equal and bisect each other at the right angle. Show कीजिए कि एक स्क्वायर है, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन ही गिवन है, डायग्राम गिवन नहीं है, तो डायग्राम आपको खुद से बनानी होगी. स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एक स्क्वायर बना लीजिएगा. देन आफ्टरवर्ड्स द शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल. शो कीजिए कि जो स्क्वायर है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, सबसे पहली बात. और सेकेंड थिंग, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, एंड और करते भी क्या है कि वो राइट एंगल पे जाके बाइसेक्ट करते हैं, राइट. तो सबसे पहले इक्वल, बाइसेक्ट एंड राइट एंगल, इसमें हमने तीन चीजें प्रूव करनी है. तो सबसे पहले हम जो डायगोनल हैं उनको इक्वल प्रूव करेंगे. सबसे पहले जो मैंने ये स्क्वायर बताया है इसकी नेमिंग कीजिए ए बी सी टी, और जहां पे ये मीट कर रहा है इसको पॉइंट ओ ले लेते हैं, राइट. तो सबसे पहले इसमें टू प्रूफ में लिखिए सो दैट कि आपको जो क्वेश्चन है वो करना आसान हो. प्रूफ क्या क्या करना है? प्रूफ करना है आपको ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी. सेकेंड थिंग क्या प्रूफ करनी है? ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, राइट. और इसके बाद थर्ड थिंग आपको क्या प्रूफ करनी है कि वो जहां पे कट करते हैं वो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल मेक कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल्स, राइट. तो ये हमने तीन चीजें इनको प्रूव करनी है. तो सबसे पहली चीज जो ए सी इक्वल्स टू बी डी है उसको प्रूव करने के लिए हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, जैसे कि ट्राइंगल वही जो हमने पहले ली थी, ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ए डी बी ए सी बी. और इसमें सबसे पहले वही चीज ए बी इक्वल्स टू ए बी बिकॉज इट्स अ कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, राइट. और उसके बाद ए बी इक्वल्स टू बी सी, वाई? बिकॉज all sides are equal of square. स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और ये चीज़ हमें बताई हुई है कि ये जो शेप है वो स्क्वायर है, राइट. और उसके बाद और चीज़ क्या हो सकती है इसमें हमारी इक्वल, जो एंगल डी ए बी है वो इक्वल है एंगल सी बी ए के. क्यों है? क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है. वाई? बिकॉज द स्क्वायर हैज अ 90 डिग्री एंगल. सारे के सारे जो उसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ईच एंगल, एक एक एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर का. दैट मीन्स डी ए बी इक्वल्स टू सी बी ए. वाई? बिकॉज इट्स ईच 90 डिग्री. सो द थ्री कंडीशंस आर प्रूव्ड. तो इसमें आपने देखिए कौन सी ट्राइंगल साइड्स को लिया है. एक तो ए बी को लिया है और उसके बाद आपने ए डी को लिया है. इसमें मैंने ए बी लिख दिया ना, ए डी है यहाँ पे. ए डी इक्वल्स टू बी सी, यस, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, इस वाली कंडीशन में, ठीक है. तो इसमें आपने एक ट्राइंगल के देखिए एक ये साइड ली है, एक ये साइड ली है और एक एंगल लिया है. तो इसका मतलब ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए सी बी बाय एंगल साइड एंगल. तो जब हमारी ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो इट मीन्स जो हमारा डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के बाय सी पी सी टी, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. सो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है. वो हमने प्रूव कर दिया कि इसके जो स्क्वायर्स के डायगोनल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं. तो सेकेंड है हमारा, उसमें हमने वो बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं. मतलब सेकंड लाइन ओ ए इक्वल्स टू ओ सी के, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी के. तो कोई भी सामने की दो ट्राइंगल्स आप ले लीजिए, या तो ये वाली और ये वाली ले लीजिए या ये वाली और ये वाली ले लीजिए. तो हम क्या लेके चले? तो चलिए हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल AOB
AOB। तो इसमें सबसे पहले ये जो एंगल है ये एंगल के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो क्या है, एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOB। वाई? बिकॉज इट्स अ वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, DC इक्वल्स टू AB। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो अपोजिट साइड्स, अपोजिट मत लिखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर हैज all sides are equal, square has all sides are equal। और इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज प्रूफ कर सकते हो इसमें आप, अगर आप देखें तो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर में सामने की जो साइड्स होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं। तो अगर DC और AB जो है, अगर DC और AB जो है वो आपस में पैरेलल है, तो उसमें एक लाइन जो DB है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, वो उनको ऐसे करके ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये एक दो एंगल्स मेक कर रही है। तो देखिए ये वाला एंगल और इसके बाद ये वाला एंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, तो ये आपस में ध्यान से देखिए कौन सा एंगल बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको एंगल 1 लिख लीजिए, इसको एंगल 2 लिख लीजिए। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल्स टू एंगल 2 के है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल CDO इक्वल्स टू ट्राइंगल OBA। तो यहाँ पे अगर आपने डायग्राम में 1 2 डिनोट किया है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हो, बट कंडीशन ये है कि एंगल 1 2 जो है वो आप डायग्राम में भी लिख के आओगे, वहाँ पे बनाई हुई डायग्राम में लिखना जरूरी है, सो दैट के जो एग्जामिनर है उसको समझ आ सके कि 1 2 ले कौन से रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारी एक दो एंगल और एक साइड, तो देखिए साइड कौन सी, एक ट्राइंगल की उठाइए, इसकी ये वाली एंगल और ये वाला एंगल आपने प्रूफ कर दिया, और ये वाली साइड प्रूफ हुई है, नहीं साइड ये वाली ली है आपने, तो मतलब ये एंगल साइड के साथ ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्गुरेंट प्रूव हो गई हैं। ट्राइंगल DOC इज कॉन्गुरेंट टू द ट्राइंगल AOB बाय विच रूल एंगल साइड, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके साथ ही अगर हम देखें कि जो DO जो है वो इक्वल हो गया OB के, DO जो है वो DO ले लो, OD ले लो, कुछ भी ले लो, DO इक्वल्स टू OB हो गया, और OA जो है वो इक्वल हो गया OC के, बाय विच रूल, बाय CPCT, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। तो इसी के साथ ही हमारी जो सेकेंड वाली कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई है। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हमने कोई भी साथ वाली दो ट्राइंगल्स ले लेनी है। इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल CDO, राइट। तो इसके बाद अगर हमने ये वाली ले लीजिए इकट्ठी, चाहे ये वाली ले लीजिए चाहे ये दो, कोई भी साथ वाली ट्राइंगल लेनी है, तो साथ वाली ट्राइंगल लेंगे। तो जैसे हमने ये दो ट्राइंगल्स ली हैं, तो इसमें सबसे पहले OD इक्वल्स टू OD के हो गया, क्योंकि वो एक कॉमन है। और इसके बाद जो है हमारी AD इक्वल्स टू DC हो गया, क्यों? क्योंकि वो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है, ये हमें सबको पता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो OA इक्वल्स टू OC के है, ये प्रूव्ड अबव होके गया है, प्रूव्ड अबव अभी हमने प्रूफ किया है कि OA इक्वल्स टू OC है। तो मतलब ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल CDO के है, ये बाय SSS ट्रिपल S रूल के साथ ये हो गया हमारा प्रूव। तो उससे हुआ क्या, तो जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अगर ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो मतलब हम इसमें लिख सकते हैं एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल
डी ओ सी के, तो इसमें अभी आप लिख लीजिए डी ओ ए प्लस जिन दो एंगल्स को इक्वल किया अब इनका सम कीजिए, डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। अभी एंगल डी ओ ए और एंगल डी ओ सी की जगह पे डी ओ ए लिख सकते हैं हम 180 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा 2 डी ओ ए इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल डी ओ ए जो है वो 180/2 कट के हो गया 90 डिग्री। तो जब डी ओ ए 90 का है तो ऑब्वियसली ये भी 90 का है। अगर ये 90 का है सारे के सारे 90 डिग्री के, तो हमारी थर्ड वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि ये जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।